तो अभी हमने यहाँ पे अनुभव सुना, भगवत कृपा के गुण हमने यहाँ पे सुने हैं, देखे हैं। और ये मार्ग उसी एक दिन को याद करने वाला है। हमने जो पहले दिन वचन दिया है, मरे या जी भगवत नाम पर, और ये पहला कदम था हमारा इस मार्ग में, मरे या जी भगवत नाम पर, है ना। और ये मरने का मार्ग, और बाबा भी उसमें डूबे, खो गए और भगवान को ढूंढने लगे। और जिस समुंदर में बाबा भगवान को ढूंढने लगे, तो वहाँ पे तो कई लोग हैं जिन्होंने इस भगवान का परिचय लिया, इस धरती पर आए, और उन लोगों ने बाबा को परिचय दिया कि हम भगवान नहीं थे, हमने भगवान को प्रिय कार्य किया, है ना। और यही बाबा का संशोधन था रंगारी समाज के भाई के माध्यम से कि भगवान किसे कहे और शैतान किसे कहे। और ये संशोधन यहाँ तक पहुँच गया कि अभी हम आने वाले 2 सितंबर को षष्ठी का हवन करने वाले हैं, जिसे हम भगवत प्रकट दिन मनाते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद, और वो दिन 1948 का, जहाँ भगवान का परिचय बाबा ने दिया, भगवान ने बाबा को भगवान का परिचय दिया, है ना। अपना खुद भगवान ने बाबा को परिचय दिया, और फिर बाबा का भी परिचय भगवान ने दिया कि सेवक भगवान बन गया, बोले ना। बाबा का परिचय मैं और आप नहीं दे सकते, खुद भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि सेवक भगवान बन गया, बोले ना। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए, बाबा और भगवान एक हो गए। और इस प्रकार से वो भगवान का परिचय फिर बाबा ने संसार के सामने रखा कि बाबा ने जो संसार में पूरे ब्रह्मांड में एक आँख देखा, एक आँख में भगवान देखा, और उसी परमात्मा की ज्योत प्रकाश जो अपने आप में देखा और नर नारी के आत्मा में देखा। और अभी किसी सेवक दादा ने कहा कि बाबा कहते थे कि भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करें। तो ये जो भगवत कृपा बाबा हर नर नारी में देखते थे, और वो दृष्टि बाबा ने हम सबको दिया 4 तत्व के माध्यम से। वही पहला दिन हमें याद रखना है जो बाबा ने हमें बताया है, मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने को ही, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई, है ना। तो बाबा ने सब कुछ दिया है हमें। बाबा ने भगवान का परिचय दिया तत्व के माध्यम से, बाबा ने हमें भगवान के शब्द बताए, बाबा ने हमें भगवान का नियम बताया। तो वो है, और इसी नियम से जो चलता है उसे हम जागरूक सेवक कहते हैं, है ना, जागरूक सेवक। तो इसका अर्थ ये नहीं कि इस मार्ग में आने के पहले भगवान नहीं था, भगवान था, लेकिन हम उसके प्रति हम अवेयर नहीं थे। ये नहीं मालूम था कि हमारी आत्मा में परमात्मा है, कि भगवान है हमारे पास में, है ना। तो ये जो सुबह की विनती है, जो शाम की प्रार्थना है, ये रास्ता हमें भगवान से संबंधित बनाता है ना। ये भगवान से संबंधित बनाता है हमें, और इसलिए सुबह की विनती, प्रार्थना, चर्चा बैठक, अच्छे सेवकों की संगति, जहाँ भगवत दृष्टि हमारी एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान हो, जहाँ हमारी दृष्टि एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान हो। और इसलिए इस मार्ग की प्रार्थना की पहली लाइन है, क्योंकि कर्म भी करना है, बराबर नहीं। और किसी सेवक दादा ने कहा कि कर्म बंधन, और इधर लोगों ने बताया कि ये कर्म भूमि है, बराबर नहीं, कर्म भूमि भी है, और कर्म करे तो कर्म बंधन है। फिर दूसरी बात कि बहुत लोगों पर डर लगा है संसार का, क्योंकि संसार को सबने पाप कहा, कीचड़ कहा, न जाने क्या क्या कहा, बराबर नहीं। और ये मार्ग है, एक गृहस्थी मतलब एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले लोगों को ये मार्ग मिलता है। फिर गृहस्थी बोले तो पति आ गया, पत्नी आ गया, सास बहू, ये पूरा परिवार। अभी एक परिवार आ तो बाजू वाला आ गया, मोहल्ला आ गया, गांव आ गया, इसी का नाम संसार है, बराबर नहीं। और कर्म भी है, फिर ये संसार है, कितनी बड़ी। अच्छा, पहले अपना एक ही परिवार था, पहले तो परिवार भी मालूम नहीं था, क्योंकि शब्द नहीं थे, नियम नहीं थे, तत्व नहीं थे। अच्छा, अभी हमारा दूसरा और एक परिवार आ गया, कौन सा परिवार? सेवक परिवार, बराबर नहीं। चर्चा किसकी होती है? हमारी सेवक की। ये सेवक ने ये किया, वो सेवक ने वो किया, वो मार, क्योंकि हमारा परिवार है, बराबर नहीं। नागपुर में भी कुछ होता है तो लाके गांव में उसका झटका पहुंचता है, वो भी बात करता है नागपुर में ऐसा हो, वैसा हुआ, बराबर नहीं। तो ये हमारा 2 परिवार आ गया, इधर कर्म भी है और सेवक है, भगवान है, बाबा है। कितने बड़े सवाल है अभी, बराबर। और तीसरा तत्व कहता है कि ये मुक्ति का मार्ग है। तो पहली हमारी लाइन है, बाबा ने बड़ी सहजता के साथ आपको छुड़ाया, पता भी नहीं चला, हवा लगने नहीं दिया, पूरे संसार को रास्ता बता दिया बाबा ने, अद्भुत रास्ता बता दिया। और इतनी ताकत है इस मार्ग में कि पूरे संसार को छुड़ा सकता है मार्ग कर्म बंधन से, क्योंकि प्रार्थना की लाइन ही है पहली,
भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। ये निष्काम कर्मयोग ऐसा वर्ड है कि आपको बंधन में फंसने ही नहीं देता कर्म में, लेकिन अगर आपका ध्यान परमात्मा को और मर्यादा भगवत नाम पर, यानी हर कर्म को कनेक्ट करना है, हमारे हर कर्म को भगवान के साथ कनेक्ट करना है। चाहे पत्नी के साथ बात करो, है ना, ये गृहस्थी में कर्म बंधन में ना फंसने का। नहीं तो यादवराव महाराज भी कर्म बंधन में फंस गए थे। अभी किसी ने नाम लिया था यादव जी महाराज, दादा ने अभी, है ना, कि यादवराव महाराज भी कर्म बंधन में फंस गए। महाराज होके 30 साल का तपस्वी, 30 साल का तपस्वी कर्म बंधन में फंस गया, क्योंकि भगवान ही नहीं देखा उसने। तो उनके पास निष्काम कर्मयोग नहीं था। कर्म बांधते हैं हम सबको भी, हमें भी। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवक तू जाग जा, बोले तूफान आने वाला है और पल पल में तूफान है, पूरी धरती तूफान में, और हम सब फांसा ही लेके है। बाबा के शब्द है, हमने जन्म ही फांसा लेकर लाए है, बराबर कि नहीं। और हम तो गृहस्थी वाले लोग हैं, और बाबा बोलते हैं कि ये गृहस्थी वाले लोगों के जीवन में तो ठिकाना नहीं, बोले, क्योंकि 30 साल का तपस्वी अंधा है, बोले, तो ये गृहस्थी जीवन कहाँ होगा, बोले, बराबर कि नहीं। कितना बड़े अपन परिवार में रहते हैं, 2 परिवार है अभी हमारे सेवकों का परिवार, हमारा परिवार। ये टेक्नोलॉजी का जमाना, मोबाइल का जमाना, बराबर ही नहीं। पत्नी अलग सुनती है, पत्नी के पास अपना अलग नॉलेज है, उनकी अपनी अलग सोच है, वो अपनी स्वतंत्र है। पति की अपना दिमाग है, वो अपना अलग सोच है। पति को लगता है कि मैं हार जीतना चाहिए, पत्नी को लगता है कि मैं जीतना चाहिए। जब 2 सेवक बैठते हैं तो उसको लगता है कि मैं जीतना चाहिए, बराबर नहीं। सेवक को लगता है कि मार्गदर्शक ने मेरी सुनना चाहिए, है ना, और मार्गदर्शक को लगता है कि सारे सेवक ने मेरी सुनना चाहिए, बराबर नहीं। तो ये बड़ी गड़बड़ है ना। और इसलिए बाबा ने इसका सोल्यूशन बताया, समाधान बताया। सबको एक ही समाधान बताया, कौन सा? मरे या जिए भगवत नाम पर, बराबर नहीं। ना तुझे जीतना है, ना तुझे हारना है ना, ना तुझे जीतना है, ना तुझे हारना है, क्योंकि तू मरा हुआ है, बराबर नहीं। मरा हुआ आदमी ना हार सकता है ना जीत सकता है। तो मुझे किसी ने अभी लास्ट टाइम एक सवाल पूछा था, ऐसे ही पूछा था, बोले आप तो हार गए, बोले चुनाव में। मैंने बोला मैं हारा का, बरो मैं जीता ही नहीं तो हारा का। और जिनको मैं जीता, जो हमसे जीते वो भी तो हारे हुए थे ना, बरो वो का जिंदे है ना, वहाँ जीते कहाँ है, तो सब मरे हुए हैं। तो ना पत्नी को जीत सकते हो, ना पति को जीत सकते हो, और कभी ख्याल भी नहीं रहना कि हमारा परिवार है, जीत ही नहीं सकते आप। और जब लगता है हाँ मैं तो जीत गया, समझ जाना फिर मरे नहीं हो, मरे ही नहीं। भाई मरा हुआ आदमी कैसे जीत सकते हो आप? अगर आपको लगता है तो खो देना है, डूब जाना है, मर जाना है। ये बड़ा सुंदर तत्व है। ये जितना हम इसको समझेंगे फिर अंकुरित होगा सत्यमेव प्रेम। शब्द फिर मुख कमल से निकलेंगे सत्यमेव प्रेम। क्योंकि सत्य बोलने का अर्थ सिर्फ झूठ ना बोलना इतना नहीं होता। सत्य का मतलब होता है उसमें खो जाना, डूब जाना। जो सत्य है, तो सत्य तो भगवान ही है। भगवान, क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? ईमान ही भगवान है, बोले, और भगवान ही ईमान है, बोले। बड़ा सुंदर परिचय बाबा भगवान का देते हैं, बड़ा सुंदर परिचय देते हैं भगवान का। तो ईमान ही भगवान है ना, ईमान ही भगवान है, बोले। तो हमें समझना है तत्व को, है ना। ये तत्व बड़ी बेस है। ये इस मार्ग का पहले दिन जो 25 अगस्त 1948 को जो भगवान ने बाबा को जो शब्द दिए हैं, ये 2 तत्व है, परमात्माएं और मर्यादा भगवत नाम पर। ये हमारे परिवार में बार बार चिंतन करना है। मैं तो बोलता रोज शाम की प्रार्थना होने के बाद पति पत्नी अपने बच्चे रोज बैठो और उनको एक ही बताओ कि आप आज दिन भर में इस आईने में कितने बार देखा। क्योंकि हम कर्मयोगी है, बराबर कि नहीं। हम कर्म करने वाले लोग हैं। और बाबा कहते हैं कि मैं कर्मदोषी नहीं हूँ, बोले, है ना। मैं कर्मदोषी नहीं हूँ, बोले, है ना। मैं कर्म मुक्त, मैं मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूँ, बोले, और मैं कर्म मुक्त हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब शाम की प्रार्थना में थोड़ा बैठे अपने बच्चों को दिन भर, तो फिर क्या हो जाता है कि आपके कर्म योग में बदल जाते हैं, कर्म योग में बदल जाते हैं। जब सेवक के दिमाग से निकल जाता है मैं, और इसलिए सुबह की विनंती, प्रार्थना के पहले सुबह की विनंती आती है। सुबह की विनंती ये हमारे मई को मारती है। तो सुबह की विनंती हमारे मई को मारती है, और फिर मई मर जाए तो वो कर्म बदल जाता है कर्म योग में। तो आप चाहे खेती करो, तो बाबा हनुमान जी, जब भी आपको ये दृष्टि भगवान की याद आते हुए जो कर्म होते हैं, वो कर्म आपको नहीं बांधेंगे। शाम की प्रार्थना में, प्रार्थना होने के बाद यही हमें चिंतन करना है कि कितने कर्म आज दिन भर में, चाहे खाना खाते समय या अभी परसों के दिन मैंने यहीं से मैं अपने बच्चों के साथ बैठा था, बराबर कि नहीं। तो उनको मैंने भी यही बताया कि बैटिंग करते हुए भी, आप बॉलिंग करते हुए भी, आप खाना खाते हुए भी जो कर्म करते हो, जो सोचते हो,
कि ये सब मैं निमित्त मात्र हूँ, ये भगवान मेरे से कर, और ये यही सत्य है, संसार का सत्य यही है। भोजन पचाने वाला भी वही है, ये मेरे मुख कमल से जो शब्द दिया वही वो है, ये श्वास में अंदर ले रहा हूँ वही है। लेकिन आपको लगता है कि मैंने श्वास लिया, बोलो, लेकिन आपने नहीं लिया, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपने लिया, ये मई बाबा ने डुबाने की बात किया। और ये बड़ा खतरनाक, ये जन्म मरण का चक्कर, यादवराव महाराज को जो मुक्ति नहीं मिली उसका भी कारण, और माटे बाई जो है जिसको मुक्ति नहीं मिली, जो मरने के बाद भी उसको बाबा को याद आए, ये मई है। क्योंकि उसको क्या लग रहा था, वो माटे जी के पत्नी को, कि मैं माटे जी को फंसाऊंगी, बराबर कि नहीं, अपने पति को फंसाऊंगी। लेकिन जब वो जल गई, क्योंकि सत्यमेव प्रेम टूट गया, सत्यमेव प्रेम टूट गया, और चौथी लकड़ी जैसी जलाई, बाई मर के खाक हो गई, है ना, जल गई बाई। लेकिन जब बयान दिया तो नहीं फंसा सकी, लेकिन मरने के बाद उसको बाबा की याद आई। और इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे तत्व शब्द नियम को जो मैंने भगवान बताया, मैंने जो रास्ता बताया, वो अगर आज आपको समझ में नहीं आया जीते जी, जब हाथ पैर अच्छे हैं, दिमाग काम कर रहा है, तो मरते समय याद आएंगे। बोले आपको क्या याद आएंगे, बोले कि बाबा ने बताया क्या और मैंने किया क्या, बराबर कि नहीं। मैंने बताया क्या और बाबा ने बताया क्या और सेवक ने किया क्या। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये मुक्ति का मार्ग है और इतना जबरदस्त करंट है जो बाबा ने जागृत कृपा का रास्ता बताया, तत्व शब्द नियम, है ना। जब नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की बड़े पुरानी। इतना नजदीक परमात्मा और दूसरी संसार में कोई चीज नहीं है जितना हो आपके साथ में। बस हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है, इसलिए बैठक में आना है। आप यहाँ बैठक में आके ऐसे नॉलेज मत लेके जाना बस, लेकिन अवेयर हो जाना, जागरूक होके जाना। जागरूक होके जाना बहुत जरूरी है। जागरूक होके जाओगे तो सूरज को कभी चिल्लाना नहीं पड़ता है क्या चिल्लाना, मैं सूरज हूँ, मैं सूरज। और बाबा कभी चिल्लाए नहीं, मैं बाबा हूँ, मैं बाबा हूँ, आ जाओ आ जाओ, है ना, ऐसा चिल्लाएगा किसी के सामने नहीं। बाबा का जो प्रकाश था वो आपके आत्मा तक पहुंचा। ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, चिल्लाना नहीं पड़ेगा आपको। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बारिश का समय है ना, वो अपना काम कर रहा है। यही बाबा ने सिखाया कि सेवक की जवाबदारी सेवक को समझना है। जैसे भगवान देखो अपनी जवाबदारी कैसे कर रहा है ना, बारिश के समय बारिश लाता है, धूप के समय धूप लाता है ना। पूरा प्रकृति देखो कितना सुंदर कार्य कर रही है, हमें उसको स्वीकार करना है और इसी प्रकृति के साथ हम सबको जीना है। हमें भी इस प्रकृति के साथ हमें कनेक्ट हो जाना है। ये प्रकृति हमें वो मैसेज देती है। इसी प्रकृति को बाबा ने पूरे एक आंख में देखा था, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा था। बाबा ने वही ब्रह्मांड हम सबके नर नारी के अंदर में देखा, 3 माह तक देखा, पूरे विश्व में एक आंख देखी, एक आंख में पूरा ब्रह्मांड देखा और उसी परमात्मा के हमें तत्व बताया, उसी परमात्मा के शब्द बताया, सत्यमेव प्रेम, उसी परमात्मा के हमें नियम बताया, है ना, नियम बताया कि आत्मा भी अंकुरित होगी, परमात्मा आपके जीवन में किस प्रकार से कृपा बरसता है। और वो 5 नियम बाबा ने दिया कि गृहस्थी ऊपर जाएगी, आपका परिवार ऊपर जाएगा, जीवन का उद्देश्य आपके सामने रहेगा। ऐसा वो पहला नियम है इस मार्ग का, ध्येयवादी सेवक बनना। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने प्यार से हमें बुलाया है। हमारे ये राजकुमार बिंजाड़ी जी है, यहाँ के हमारे मार्गदर्शक जी है खोबरागड़ी जी, इनका भी हमें फ़ोन आया था, हमारे दादा का फ़ोन आया था। तो काफ़ी लोग, ये सत्य प्रेम है, ये निष्काम प्रेम है और यही प्रेम की बाबा बात करते हैं। पति पत्नी के बीच में जो हमारे प्रेम होना चाहिए वो जीतने का हारने का नहीं, ये निष्काम प्रेम है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये निष्काम प्रेम, पति पत्नी के बीच में कई बार धन आ जाता है, कभी मकान आ जाता है, कभी एक दूसरे का जो भी आता है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस मार्ग का परमात्मा धन में नहीं है। इस मार्ग का परमात्मा बाबा ने धन में नहीं बताया। बाबा कहते कि हम धन को महत्व नहीं देते, बोले हमने एक ही दिशा पकड़ी, बोले भगवान की दिशा। तो ये जो धन है, ये जो मकान है, ये जो पद है, ये सब जो है ये बाबा बोलते कि तुम्हारे पीछे दौड़ना चाहिए, ये आप हमें इसके पीछे नहीं दौड़ना है। कई बार हम इसके चक्कर में बहुत कुछ हो जाता है परिवार में वगैरह, बराबर है कि नहीं। तो आपको हारने की आदत डालना है। जब भी पति पत्नी के बीच में कुछ हो जाए, देखो मैं भी ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। हम लोग भी शहर में रहते हैं, सबका दिमाग ओपन हो गया, सब होशियार हो गए, है ना। तो एक ही बोलना है पत्नी के सामने, जब भी कोई ऐसा डिस्कस है, हाँ बाबा सेवक के सामने कभी ऐसा, हाँ तुझं खरं माझं खोटं, बरं की नहीं, सेवक तू कुछ भी न कहिए, है ना, हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी, बरं की नहीं।
सेवक रोष न कीजिए। कई बार हम रोष में आ जाते हैं, पति पत्नी के बीच में गर्म हो जाते हैं। जैसे गर्म हो गए आप, रोष में आ गए, भगवान बाजू में हो जाता है ना। भगवान किसी के बाप का नौकर नहीं, करंट है इस मार्ग का, है ना। वो पल में और पल में नहीं, भी अभी है, आपको याद है, लेकिन आपके पास क्रोध है तो भगवान बाजू, क्योंकि क्रोध में भगवान काम नहीं करता। फिर ये एक ही इस मार्ग को समझना बहुत जरूरी है ना। और बाबा कहते कि हमने इस शक्ति को बोले तत्व, विश्वास और त्याग से हाथ में पकड़ कर रखा। बोले ये 3 वर्ड आप ध्यान में रखना, बाबा ने जो बताया। इस मार्ग के दैवी शक्ति को हम 3 शब्द से हाथ में पकड़ सकते हैं। और कौन से 3 शब्द? तत्व यानी 4 तत्व, ठीक है। दूसरा विश्वास, भयंकर दृढ़ विश्वास, क्योंकि पल पल में तुम्हारी परीक्षा है। जितना दैवी शक्ति से कनेक्ट होते जाओगे उतनी ज्यादा बदनामी, उतनी ज्यादा तकलीफ, उतना ज्यादा मन को मारना पड़ेगा, उतना बहुत कुछ तूफान आएगा आपके। ये कलयुग है, बराबर नहीं। आपने भगवान का रास्ता पकड़ा तो, लेकिन बाहर कितना भी तूफान हो जाए, है ना, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार, ध्येयवादी सेवक, मर मिट जाऊंगा, जो मैंने पहले दिन वचन दिया, बस ध्येयवादी सेवक, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। जैसे वो बाई चंद्रभागा बाई है ना, बाकी सेवकों का देह बाबा के साथ होने के बाद उनका देह भटक गया, चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? नाव डूब गई, नाव डूब गई, नाव डूब गई। और चंद्रभागा बाई क्या बोलती है? बाबा है, नाव नहीं डूब सकती। कैसे वर्ड निकला उसके मुख से ना? अरे बोले बाबा है, नाव डूब नहीं सकती। वैसे ही तुम्हारे घर में कई बार क्या होता है, सभी अच्छा रहा तो अच्छा लगता है ना, आईना दिखता है तत्व, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तबीयत बिगड़ गई, पैसे का प्रॉब्लम आ गया तो दिमाग खराब हो जाता है घर के लोगों का। लेकिन जब तबीयत बिगड़े, पैसे की कमी हो जाए, बाहर कितनी भी परिस्थिति आ जाए, हमारी जो दैवी शक्ति है उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हम तत्व की पूजा करते हैं, है ना। हम तत्व की फोटो की क्यों पूजा करते हैं? भगवान तो निराकार है, वो हमारे आत्मा में है। तत्व की पूजा, क्योंकि तत्व ऐसे है, ये युगों युगों से आ रहे परमात्मा को अफाट निराकार चैतन्य में शक्ति, हम रहे न रहे वो रहेगी, बराबर कि नहीं। ये कभी बदलने वाली नहीं है। और इसलिए हम तत्व की फोटो की पूजा करते हैं। और इसलिए हम समझना बहुत जरूरी है, तत्व, विश्वास और तीसरा त्याग। अब ये त्याग तो हम बाबा के इतना नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना की पहली लाइन बहुत जरूरी है, निष्काम कर्मयोग। कितना हम दिन भर में किसी के बारे में अच्छा सोच, जरूर नहीं है कि अच्छा काम करने के, अच्छा सोच तो सकता है आदमी, इसके लिए पैसे लगते हैं कि अच्छा सोचने के लिए, बराबर कि नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। बाबा कहते की जरी तुझे विचार, त्याचे विचार जरी वाईट असतील, बाबाची लाईन बघा, मराठीत सांगतात बाबा, जरी त्याचे विचार जर तुझ्याबद्दल वाईट असतील, तू चांगले विचार दे म्हणते। तू पण जर वाईट विचार दिला तर ते भगवंताशी वाईट झाले म्हणते, बरोबर की नहीं। तो हम अच्छा तो सोच सकते दिन भर, ये तो सोच सकते वाह मेरे गांव में सेवकों की कितनी एकता है। नहीं है, बोलो तो एकता है, हो सकता है आपके प्रकाश से गांव की एकता हो जाएगी। बोलो आपकी सही हो जाएगा, मेरा परिवार, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरा देश, बाबा का सपना पूरा होगा। बोलो, बोलना चालू कर दो। बीच ये शब्द वैचारिक क्रांति, देयर इज ओनली वन वर्ड टू चेंज द वर्ल्ड। इतनी ताकत बाबा ने कहा इस शब्द की, संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द बोले, वैचारिक क्रांति। तो कम से कम अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने विचारों को देखे, अपने शब्दों को देखे। और इस मार्ग में तो शब्द भगवान है, विचार क्या है? विचार दिमाग में आया, आपने शब्द से बोला। शब्द 3 प्रकार से हो सकता है, मनी मन, जैसे बाबा हनुमान जी, मैं जैसे बोल रहा हूँ भाई, मनी मन बाबा हनुमान जी बोल रहा हूँ। मैं ओठों को लगा के बाबा हनुमान जी बोलूँ, या तो मैं जोर से बोलूँ बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, बराबर नहीं। तो शब्द तो तीनों हैं, शब्द 3 हैं, लेकिन ये शब्द आप क्या बोलते हुए बहुत जरूरी है। और यहीं पे हमारी कई बार गड़बड़ होती है ना। हम बहुत कुछ बोल देते हैं परिवार में, पत्नी के साथ में, पत्नी बहुत कुछ बोल देती है बात करते करते, पति बहुत कुछ बोल देता है, सेवक बहुत कुछ बोल देता है, और सेवक को पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ करके, बराबर होता है ना ऐसा कई बार, क्योंकि वो गर्म में आ जाता, क्योंकि उसको जीतना है, सबको जीतना है इस मार्ग में, सबको दुनिया में जीतना है। क्या लाइन लगी दुनिया में है ना जीतने की। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये मार्ग जीतने का नहीं है, है ना। ये पूरा नाटक है, साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर हमें सिर्फ, जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं ना, बरोबर है। आपने शोले नाम का मूवी देखा होगा, शोले नाम का देखा क्या? शोले मूवी आपने, पुराना मूवी है शोले। तो उसमें क्या, वो ठाकुर रहता है और वो कौन रहता है? गुंडा उसके दोनों हाथ काट देता है, बराबर कि नहीं। तो वो भी जब उन्होंने मूवी किया होगा तो उन्होंने मूवी में तो हाथ काट दिया, फिर वो शूट होने के बाद सब जन खाना खाने बैठते होंगे,
तो गुस्सा करते होंगे कि हाँ यार इसने तो मेरा हाथ काटा, ऐसा बोलता होंगे क्या? क्योंकि उनको मालूम है ये नाटक है, बराबर कि नहीं? तो हम सब भी इधर रोल करने के लिए आए। आप पति का रोल कर रहे, कोई पत्नी का रोल कर रहे, किसी की पत्नी बड़ी खड़ूस है, किसी का पति खड़ूस हो सकता है, बराबर कि नहीं? दिमाग खराब कर सकता है। तो आप उसको क्या देखो, एक नाटक चल रहा है, ठीक है ना? नाटक चल रहा है और भगवान देख रहा है। इसी का नाम निष्काम कर्मी हो गए। अगर आपने बोला ये तो मेरी बीवी दिमाग खराब करती है, तो ऐसे कई पत्नियां हैं जिन्होंने अपने पति को ड्रम में डाल दिया, नीला ड्राम, है ना? देखते ना, मालूम है, बड़ा खतरनाक दुनिया आए हैं। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, घर घर को इस तत्व शब्द नियम की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये अद्भुत मार्ग है, सही समय पे हमारे हाथ में आया है, बराबर? सही समय पे आया है, बहुत बढ़िया, सही समय पे हाथ में आया। आपके लाके गांव में ऐसे कई लोग तरस रहे होंगे अभी भी मुझे सुन के, मैं कब इस मार्ग में जाऊं। इतना सुंदर खजाना है, इतना अद्भुत खजाना है कि बाप रे बाप, भयंकर खजाना है, बराबर नहीं? बस मरने का वचन दे दे ना, तू मरने का वचन दे दे तो भगवान बोलने को तरस रहा है क्योंकि इस मार्ग की शक्ति रो रही है। धोप गांव में बाबा नहीं, बाबा कहते कि मैं नहीं रो रहा हूँ, बोलते मैं नहीं बोल रहा ऐसा, बाबा बोल रहे मैं नहीं रो रहा हूँ, भगवान रो रहा है। कभी आपने कभी सुना क्या ऐसा कि भगवान रो रहा है? लेकिन इस मार्ग में अपार दैवी शक्ति बाबा के माध्यम से वो भगवान रो रहा है, मुझे सत्यमेव प्रेम चाहिए, बोलते है ना? तो इस मार्ग में अमृत है, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। ऐसा वो रस है, बढ़िया मजा है, आनंद है। धन कम ज्यादा हो जाए कोई चिंता नहीं, मकान छोटा बड़ा है कोई चिंता नहीं, खेती तुम्हारी 1-2 एकड़ में छोटा था, हमारे घर में भी खेती है, ऐसी हमारी बात चलती थी, तो भाई तुम क्या करोगे, है ना? अभी हमारे घर में भी खेती है, तो जब हिस्से वाटी की बात है, मैंने कोई हिस्सा उस्सा नहीं लिया, है ना? तो मैं बचपन से बोलता था मैं विचारों की खेती करूंगा, मुझे पूछते थे भाई क्या करोगे आप, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं विचारों की खेती करूंगा, है ना? क्योंकि मैं जब छोटा था 12-13 साल का, तो ये वर्ड मुझे पढ़ने में आया था मानव धर्म परिचय किताब में, संसार को बदलाने वाला केवल एक ही शब्द है, वो वैचारिक क्रांति। तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बड़ी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है संसार में, बराबर कि नहीं? ना किसी के लिए झगड़ा करना है, ना किसी के साथ करना है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, बस इसके साथ कनेक्ट रहने का और इसके मस्ती में। फिर ये ऐसी नशा है, बढ़िया नशा है, फिर धन तुम्हारे पीछे से अट्रैक्ट हो जाता है, धन पद मान सम्मान सब कुछ। लेकिन ये समझने वाला आदमी होना चाहिए, समझने वाला आदमी आना चाहिए, है ना? लेकिन क्या लगता है आपके घर में अगर 60,000 आ रहे तो पत्नी को लगता है कि लाख रुपए आना चाहिए। अभी कुछ दिन के पहले की बात है ना? हम ऐसे बैठे थे, मेरे मिसेस ने टेंशन ले लिया, बोले अभी ये महीने में लाख रुपया खर्चा है, अपने पास में 70,000 आ जाएंगे, करेंगे कैसा? बराबर, बहुत टेंशन लिया। मैं सब देख रहा था, नाटक, बराबर, लाइफ क्या नाटक है, बराबर। तो मैंने उन्हें समझाया, भाई तुम भगवान को धन्यवाद दो, जो है उसको धन्यवाद दो, जो यहाँ तक ला सकता है तो यहाँ तक लेके भी जा सकता है, बराबर कि नहीं? आदमी इतना चिंता में पड़ता रहता है, कई बार हम परिवार में ऐसा लगता है कि पूरा गांव हम चला रहे, पूरा घर हम ही चला रहे। और बाबा कहते कि भगवान कौन है? सर्वे सर्व, हम सब निमित्त मात्र है, हम निमित्त मात्र है। इतने आसानी से अगर हम चलाने लगे ना, इतने एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं घर चला रहा हूँ, है ना? फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं खाना बनाती हूँ, मी आऊ म्हणून तर टिकलो, बरोबर की नाही तर मग बाई म्हणते ना मीच होतो म्हणून टिकली म्हणते तुमच्या जवळ म्हणते, बरोबर की? तो कहने का मतलब ये है कि ये, और ऐसे कहते कहते ये तो सब होना चाहिए, मेरे भी परिवार में होता है, सबके घर की एक ही कहानी है ना, लक्षित है। और ऐसी कहानी होने के बावजूद भी हमें बूढ़ा भी होना है, साथ में रहना, क्योंकि एक चूल्हे पे खाना बनाने का ये मार्ग है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये बढ़िया मार्ग मिला है, तत्व शब्द नियम का है। ये जो आईना बाबा ने दिया है, दिन भर देखो, बार बार देखो, बार बार, जैसे शराबी को शराब की याद आती है ना, बार बार किसकी याद आती होंगी? शराबी को शराब की याद आती है। अरे तू बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा ये माई खाने का रस है। बड़ी आनंद में रहो। मैं रवि भाव को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी इधर आता हूँ तो रवि भाव हमें इधर लाते हैं, उनके माध्यम से हमें आते हैं। टेमरे जी ने काफ़ी बार हमें बुलाया लेकिन मौका नहीं मिला। अच्छा, भाऊ भी आए क्या मेरा? भाऊ को भी मेरा नमस्कार। अच्छा, और यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों ने हमें जो प्रेम दिया है, आनंद देते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा धन है। आपने सबने बुलाया, आपके सेवकों ने, और आज ये बाबा की कृपा थी, आपके प्रेम ने खींचा, है ना?
प्रेम ने खींचा। एक सेवक का बात बता, देखो कई बार अहंकार कैसे आता है। एक तो बोले मैं बाबा के साथ बैठता हूँ, वो बाबा ने मुझे मेरे साथ बिठाया, बराबर कि नहीं। मैं सोच रहा था भाई ये तेरी कृपा नहीं, ये बाबा की महानता है कि तेरे जैसे रोगी महारोगी को अपने पास बिठाया। ये किसकी महानता है? बाबा की ना। बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, पद मिले, मान मिले, सम्मान मिले, सब प्रेम मिल रहा है, आपको एक ही दिखना है, सब बाबा की कृपा और आप मरे हुए रहो, बराबर कि नहीं। मरे ये भगवत नाम पर अद्भुत तत्व है, इसी को सामने रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।